ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 19 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज शिव बाबा हम बच्चों को ये समझा रहे हैं कि बच्चे देखो, मैंने तुम्हें सिखाया है कि तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब में एक जैसा रहना है। ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारी कोई तारीफ करे, तुम्हारी कोई बुराई करे, तुम एक जैसे रहो, यानी समान रहो। क्योंकि अगर तुम तारीफ में बहुत ऊपर बढ़ गए तो वही व्यक्ति तुम्हारी बुराई जरूर करेगा। तो इसलिए बाबा हमें समझाते हैं तुम्हें यहाँ पे सब कुछ सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सहन किए कोई भी आगे नहीं बढ़ता। ठीक है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाप से कैसे रूठ सकते हैं। बच्चे कभी रूठते हैं कि बाप से? रूठना नहीं है। जैसे कई लोग बाबा से क्या हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, बाबा आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, बहुत सारी शिकायतें रहती हैं कईयों को। फिर बाबा ने आज समझाया कि बच्चे, अभी यहाँ तुम फूल बनने के लिए आए हो, तो तुम फूल कैसे बन जाओगे? तुम्हें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कोई कुछ बना है क्या जीवन में? कुछ भी नहीं। दुनिया में भी लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है। फिर बाबा ये समझा रहे हैं कि देखो, लड़ाई झगड़ा करके पढ़ाई नहीं छोड़नी। जैसे कि आपस में क्या है, कुछ बात से मन मुटाव हो जाता है ना, तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सोचेंगे कि मुझे मुरली नहीं सुननी, मैं क्यों सुनूं? अरे आप ये सोचो ना कि मुरली किस इंसान की है? ये कोई इंसान आपको पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है। मैं तो कई बार कह चुकी हूँ कि यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ तो सब पढ़ रहे हैं, चाहे वो सुना रही हैं, जो टीचर्स बने वो भी पढ़ रही हैं। तो इसलिए आपको बाबा समझा रहे, रूठ कैसे सकते हो तुम। फिर बाबा ने कहा कि बेहद का बाप बच्चों से ये पूछते हैं कि बाबा ने कहा कि मैंने तुमको इतना साहूकार बनाया था, सब पैसे का क्या किया? कौन सी, वैसे भी साहूकार थे, स्वर्ग में थे। और दूसरी बात ये कि बाबा ने कहा ज्ञान का खजाना इतना दिया था। फिर बाबा ने कहा देखो, सब बातों की एक बात, आज पूरी मुरली में बाबा ये समझा रहे हैं, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़ देना। ठीक है ना। जैसे आप बच्चों को कहते हो ना, अरे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हम तो पढ़े नहीं, तुम तो पढ़ लो, या हम तो जो चाहते थे वो नहीं कर पाए, तुम तो कर लो। अब जैसे आपकी बात वो नहीं समझ रहे है ना, नहीं आपकी बात सुने तो उनको दुख होता है ना बाद में। तो बाबा यही बात रिपीट कर रहे हैं कि तुम पढ़ लो। ठीक है। किसी की भी वजह से पढ़ाई में विघन न पड़े। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। फिर बाबा कह रहे, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध है। तो ध्यान रखेंगे इन बातों को। तो चलिए सुनते हैं मुरली को। आज 19 तारीख की शिव बाबा के महावाक्य है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अभी तुम निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख सब सहन करना है। बाबा ने क्या कहा? तुम्हें यहाँ पे सब कुछ सहन करना है। देखो, आप सभी अपनी गृहस्थी में भी तो जब तक ज्ञान नहीं मिला था तब तक भी तो सहन कर ही रहे थे ना। कभी किसी की सहन कर रहे थे, कभी किसी की, कुछ नहीं मिला, किसी ने आपको भलाई नहीं दी। लेकिन आज से एक बात अपनी बुद्धि में बिठा लें कि आज से, अभी से आप कुछ भी सहन कर रहे हैं तो आप बाबा के लिए सहन कर रहे हैं, क्योंकि शिव बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम मेरे लिए करो। ठीक है। बाबा के लिए सहन करेंगे तो शहंशाह बनेंगे। फिर बाबा ने कहा सब कुछ सहन करना है, तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। बाबा ने कहा थोड़े से दिन रह रहे हैं, फिर अब जल्दी से टाइम आ रहा है और तुम चलोगे स्वर्ग की ओर। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? बाबा ने कहा मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रहा हूँ। वार्निंग क्या होती है? सावधान कर रहे हैं, सावधान हो जाओ। ठीक है। तो सुनो क्या वार्निंग दे रहे हैं। बच्चे, कभी भी बाप से रूठना नहीं है। भगवान से रूठ करके, अपने माता पिता से रूठ करके, अपने पिता से रूठ करके कहाँ जाएंगे ये बताओ। बाबा ने कहा बच्चे, कभी भी बाप से रूठना नहीं है। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। अंडरलाइन। क्या कहा? रूठने वालों को क्या होगा? बड़ी, बाबा ने कहा कड़ी सजा मिलेगी। कड़ी सजा क्या मिलेगी? भगवान से रूठ गए, तुम्हें कितना सिखाया, कितना समझाया। बाबा ने कहा आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। बाबा ने कहा जैसे कई भाई बहन क्या है ना, कोई बात किसी को बुरी लग जाती है तो क्या टीचर बहन से रूठ जाते हैं। तो अब एक बात बताओ, किसी का कुछ जाएगा इसमें? किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका स्वयं का नुकसान होगा।
तो बाबा तो आज यही समझा रहे हैं, इसीलिए मैं हमेशा समझाती हूँ आपको कि आप फॉलो करें तो सिर्फ मम्मा और बाबा को, उनको जो भी जिम्मेदारी बाबा ने दी है कुछ ना कुछ सोच के दी होगी, तो रूठना क्या होता है। और आपस में ऐसे थोड़ी ना रूठते हैं। बाबा समझा रहे, मैं नहीं समझा रही आपको। बाबा ने कहा आपस में ब्राह्मणी से भी रूठे, बाबा ने कहा जो टीचर बहन है उससे भी रूठ गए तो भी क्या होगा, कांटे बन जाओगे। फिर जो सही हो रहे हो ना, जो भी तुम्हारे साथ सही हो रहा है वो सही होते होते भी क्या हो जाएगा, कांटे बन जाएंगे। इसीलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। बात समझ में आ गई? क्या करेंगे, बहुत बहुत खबरदार रहेंगे। किस बात से? कि कोई भी बात अगर हो जाती है तो क्या करें, उसको इग्नोर मारे। घर में भी तो बहुत सारी बातें होती रहती हैं सुबह शाम तक, है किस किस से मुंह बना के रहते हो, किसी से भी नहीं, फिर सब बोल पड़ते हैं। तो बात समझ में आ रही है। और जो आपके सुख की कामना करते हैं उनसे आप मुंह बनाओगे तो कैसे बात बनेगी। तो ध्यान रखेंगे। तो गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आएगी आए। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना, तुम बच्चों के भी जो जन्म जन्मांतर के दुख है ना, सब दूर हो जाने चाहिए। बाबा ने कहा इस गीत की लाइन सुनी ना, तुम जानते हो ना अभी हमारा दुख का पाठ पूरा हो रहा है। बाबा ने कहा तुम समझ रहे हो ना, दुख का पाठ पूरा हो रहा है और सुख का पाठ शुरू हो रहा है। जो पूरी रीति नहीं जानते वो किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। फिर बाबा ने कहा यहाँ बाबा के पास आने से कोई ना कोई प्रकार का दुख बाबा ने कहा यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं, मतलब कहने का ये, बाबा कह रहे हैं यहाँ आते हैं तो पता चल ही जाता है कि देखो किसी न किसी बात से दुखी है। भले कह देते हैं जी नहीं कोई बात नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, पर पता चल जाता है ना। जैसे माँ बाप से बच्चे कितना भी छिपाएं, लेकिन माँ जो है चेहरा पढ़ लेती है ना। इसी तरह से जब सेंटर पे आते हैं कहते हैं जी नहीं हमें कोई दुख नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, पर फिर भी बाबा जो है वो क्या कर लेता है, देख लेता है कि कुछ तो है, पता चल जाता है। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग जाते हैं। जो सच्चे भक्त होंगे तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं। बाबा ने कहा कि जो सच्चे होते हैं, जिनकी अटूट लगन होती है, उनको लगता है क्या हुआ, भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान समझ के यात्रा करते हैं। ढेर के ढेर तो भगवान हो गए मनुष्यों के। तो जो अच्छे मजबूत है ना वो तो कहते हैं हर्जा नहीं है, अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं। वो ये समझते हैं कि कोई बात नहीं, हम भगवान की राह पे चलते हैं तो ऐसा कैसे होगा कि आपको कोई ना रोके। बाबा ने कहा वापस लौट कर थोड़े ही जाएंगे, कोई तो लौट भी जाते हैं, कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे ये बेहद के बाप के पास जाते हैं, वह बाप सबका दुख हरने वाला है, ये निश्चय है ना। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है, बाबा को ओना रहता है, ओना मतलब फिक्र रहता है। बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, पट में सोना पड़ता है। जब मधुबन में ज्यादा बच्चे बाबा के आ जाते हैं तो ऐसे भी कर लेते हैं ना, टेंट में भी रुकना पड़ता है, पर प्यार है तो रुक भी जाते हैं। बाबा थोड़ी चाहता है बच्चों को पट में सुलाए, परंतु ड्रामानुसार भीड़ हो गई, कल पहले भी हुई थी फिर होगी। इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए कि जी हमें तो अच्छे से सुख साधन नहीं मिले। अरे आप ये सोचो ना, दुनिया में लोग तीर्थ करके जाते हैं, कितना कितना दुख सहन करते हैं भगवान के लिए। आपको कौन से दुख दे दिए यहाँ पे है, कोई दुख नहीं है, उसके लिए तो कितना दुख सहन करते हैं लोग, तपस्या करते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ कहीं नहीं रहे। आपको ये भी जानते हैं ना, पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक बनेंगे, कोई का उच्च मर्तबा कोई का कम, परंतु सुख जरूर होगा। बाबा ने कहा सतयुग में सुख तो जरूर होगा, पर जैसी पढ़ाई कर रहे हैं उसी हिसाब से होगा। ये भी बाबा जानते हैं कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते, उन्हों को बहुत तकलीफ होगी। बाबा ने कहा कईयों का तो बुरा हाल है। बुरा हाल से मतलब क्या है कि जैसे उनको बिल्कुल भी दुख नहीं सहन होता कि जरा भी थोड़ी सी गर्मी पड़ गई है, जरा भी थोड़ी ठंडी पड़ गई तो क्या है, उनको सहन नहीं कर पाते। इसीलिए
इसीलिए हर तरह से रहने की आदत डालनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया, वापस रिपीट कर रही हूँ कि भगवान हमें सुख तो पूरे देगा, लेकिन वो ये चाहते हैं हमसे कि ये किसी भी चीज़ के आदी ना हो जाए। जैसे आप बच्चे को रोज 50 रुपए पॉकेट मनी देते थे और अब एक दिन 10 रुपए दे के देखो, तो उसको 10 रुपए में भी एडजस्ट करना आना चाहिए। उसके हाथ पैर ना फूल जाए कि आज कैसे करूँ। तो इन वन वर्ड शिव बाबा हमें ये कह रहे हैं, बच्चे देखो तुम्हारे को कभी तो बहुत सुख भी मिलेंगे, बाबा ने सुख क्या कम दिए, और कभी ये है कि जैसे कि अगर एग्जांपल दूं कि खाली दाल रोटी ही मिलेगी, तो ये नहीं जी, ये क्या, समझ रहे ना। तो कच्चे जो होते हैं ना, तो वो ऐसे परेशान होते। कच्चे से मतलब क्या है, ज्ञान में भी ज्यादा चले नहीं है, ज्ञान योग करते नहीं है सही से, तो दुखी होते हैं कि क्या है ये सब, है ना। तो ध्यान रखेंगे। बाबा ने कहा कि देखो ये समझने की बातें हैं। बाबा ने फिर कहा कि बच्चे कोई तो ऊंच मर्तबा पाते हैं, कोई कम, परंतु सुख तो रहता है ना। कोई बहुत कच्चे हैं तो सहन नहीं कर सकते, उन लोगों को बहुत तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहिक आए, मतलब हम बेकार यहाँ पे आए। जैसे कई कहते हैं हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई, जैसे कह देंगे हमें तो बहन जी ले आई। अरे एक बात बताओ, कोई आपको खींच के क्या जबरदस्ती थोड़ी ले जा रहा है। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे ब्राह्मणी ने हमको नाहिक फंसाया। बाबा ने कहा कि बहुत से ऐसे भी कह देंगे हमें जबरदस्ती ले आई। ये तो पूरी पहचान नहीं है तो विश्वविद्यालय में, पूरी पहचान नहीं की विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक बनने वाले हैं भविष्य में। बाबा ने कहा कि देखो क्या है, कुल मिला के टीचर बहन को दोष दे देते हैं कि भाई ये तो हमें ऐसे ले आई, क्योंकि इसीलिए क्या है, कम से कम 6 मधुबन जाने के लिए 6 महीने साल भर का क्या जरूरी है, रोज रोज मुरली क्लास जरूरी है कि रोज मुरली क्लास करें, ज्ञान योग करें, कम से कम वहाँ पे जाने का इम्पोर्टेंस का पता तो चले। ऐसे थोड़ी कोई पिकनिक मनाने जा रहे हैं वहाँ पे, उस तपस्या के लिए जा रहे हैं। वो धरनी है जहाँ पे पांव रखते ही राक्षस भी देवता बन जाए। तो ये समझने की बातें है ना। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, वहाँ दोनों सुखी रहते हैं, यहाँ तो पतित विकारी हैं। भल किसके पास धन बहुत है। बाबा समझते हैं ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, ये शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मिट्टी में मिलती है। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं बिड़ला जैसे, परंतु उनको ये क्या पता कि अभी पुरानी दुनिया बदल रही है। बाबा ने कहा सब कुछ सबका मिट्टी में मिल जाएगा, किसी का कुछ भी नहीं रहेगा। भगवान के थोड़े कड़े शब्द हैं, लेकिन हकीकत कहते हैं ना, हकीकत से क्या है, रूबरू करा रहे वो हमें कि देखो, इसीलिए कहा जाता है कि इनकी दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, सफल उसी की हो जो ईश्वर अर्थ लगाए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जिन लोगों को अभिमान है ना इन चीजों का, अपने धन दौलत का, तो बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे तुम काहे का अभिमान कर रहे हो। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, नहीं, जो बड़े बड़े साहूकार हैं ना, इनको पता नहीं कि अब क्या होगा। मालूम होता है तो फट से आ जाते, कहते यहाँ भगवान आएगा, फिर भी जाएंगे कहाँ। बाप के कोई को सदगति, ये सिवाय बाप के किसी को सदगति ना मिल सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। बाबा ने कहा ऐसे बहुत हैं जो गिर जाते हैं, बाबा कोई और उल्टा नाम बदनाम कर देते हैं, कुछ का कुछ क्या देंगे, कमियां निकालते रहते हैं, समझ रहे ना। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती, कोई तो समझते हैं बरोबर इनके बगैर कोई रास्ता है नहीं। बाबा ने कहा कि देखो ऐसा है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, आपको ये बात समझनी है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें, ज्ञान योग से क्या रूठना है। बाबा ने कहा बच्चे, कईयों को तो लगता है कि यही सब कुछ है, तो इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। इन बगैर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत होता है तो सुख समझते हैं ना, धन में ही सुख होता है। वहाँ मूल वतन में तो आत्माएं शांति में बैठी हैं। कोई कहे हमारा पार्ट नहीं होता तो सदैव हम वहाँ रहते, जैसे कई कहते हैं कि हम ना आए इस दुनिया में, है ना। परंतु ऐसे कहने से थोड़ी होगा, बच्चों को समझाया गया है, ये बना बनाया खेल है। बहुत है जो किसी न किसी संशय में आकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा बहुत बच्चे हैं ऐसे, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, या आपस में रूठ के पढ़ाई छोड़ देते हैं, किसी न किसी बात से रूठ जाते हैं। अभी यहाँ तुम फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल बनना तो जरूर है। कोई जो कुछ बाबा ने कहा, क्या कहा, अंडरलाइन करो,
फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना ये करते हैं, ये ऐसे हैं, इसीलिए हम नहीं आएंगे, तो बस रूठ के घर में बैठ जाते हैं। बाबा ने कहा कईयों का हाल ऐसा है कि वो दूसरे को बहुत ऑब्जर्व करते हैं, या टीचर बहन को कि ये तो ऐसे करती हैं, वैसे करती हैं। अरे आपको किसी से क्या मतलब, आपको सिर्फ ज्ञान योग से मतलब। कम से कम बाबा से तो मिलने आओ। बाबा ने तो ये है कि जिम्मेदारी तो उस आत्मा को दी है ना, तो रूठना क्या फिर। बाबा आज पूरी मुरली में यही समझा रहे हैं कि तुम रूठना बंद करो। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ इस बात की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था ना, मम्मा के लिए ऐसे कहते थे कि जो माताएं होती थी ना, तो कहती थी ये बताइए हमें जरा सी लड़की है, तो क्या है कुछ का कुछ रूठ जाती थी बातों को लेकर के। तो अब ये भूल गए कि उनको मम्मा को मम्मा किसने बनाया, यानी कि उनको अथॉरिटी किसने दी। तो जो भी बहनें हैं उन सबको अथॉरिटी देने वाला तो शिव बाबा ही है ना, कोई इंसान थोड़ी अथॉरिटी दे रहा है यहाँ पे। और भगवान के लिए जीवन दिया है। तो बाबा समझा रहे हैं, देखो आज बाबा यही समझा रहे हैं। तो जरूर कोई ने रूठ करके इस तरीके से ऐसा किया होगा, तो अभी बाबा को ऐसे मुरली में समझाना पड़ रहा है। बस रूठ कर घर में जाके बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं और सबसे तो भल रूठो, लेकिन बाप से तो कभी ना रूठो। बाबा ने कहा ठीक है, तुम्हें नहीं बोलना मत बोलो, कम से कम सेंटर तो मत छोड़ो, यानी ज्ञान युक्त तो करो। आप ये सोचो ना, आप नुकसान किसका करेंगे, किसका नुकसान करेंगे। हम तो बाबा के बच्चे जो सेवा कर रही हैं वो तो ईश्वरीय सेवा के लिए ही बैठे हैं। तो आगे समझा रहे हैं कि देखो ऐसे बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा बार बार कह रहे हैं, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, सजाएं बहुत कड़ी है, बहुत कड़ी सजा होगी। गर्भ में भी सजाएं मिलती है, सब साक्षात्कार कराते हैं, बगैर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। जैसे मैंने आपको बताया था, जब कंस को मारा जा रहा था, कृष्ण के थ्रू मारना था, तो एक रात पहले उसको दिखाया गया था कि देख तूने ऐसे ऐसे किया था, तो तेरे को अब ये तेरा हिसाब होगा। तो शिव बाबा भी हमें यही कह रहे हैं कि जिस दिन तुम्हारा अंतिम दिन होगा ना, तो तुम्हें मैं सब दिखाऊंगा कि देखो तुम्हें मैंने कितना मुरली के थ्रू फोन भी करा, तुम्हें सारी बात तुमसे पूछी, तुम बताओ तो सही क्या बात है, तुम फिर भी नहीं बताए। तो वार्निंग दे रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि देखो तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। यहाँ तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के पास तुम मिलने आते हो, कभी जास्ती आ जाते हैं। ड्रामानुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है कभी कभार, बच्चों को अनेक तूफान भी आते हैं, फलानी चीज ना मिली, ये नहीं मिला, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो जाता है, पर कोशिश ये रहती है जब मधुबन जाते हैं किसी को कोई तकलीफ ना हो। अब जिसकी ड्रामा में है थोड़ा सा परेशानी उठानी, तो उसके लिए क्या किया जाए बताओ। फिर आगे समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो बाबा ने कहा फलानी यह है तो कुछ भी नहीं, जब मौत का समय आएगा ना, बाबा ने कहा ये तो कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत अगर कुछ हो जाता है, जब मौत का समय आएगा ना तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने ये क्या गुनाह किया। बाबा ने कहा समय आगे बढ़ने दो, देखो फिर नाहिक जो हमें मारते हैं ना, उस पिछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता है खूनी नाहिक पार्ट। बाबा ने कहा अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, तब देखना क्या होगा, अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, खूने नाहिक खेल होगा। क्या समझा रहे कि जो भी कुछ होगा वो कैसे होगा, खूने नाहिक होगा। ठीक है, खूने नाहिक से मतलब क्या है, खूने नाहिक से मतलब है कि त्राही त्राही कर उठेगा मनुष्य, यही समझाई जा रही है इसमें बात। खूने नाहिक खेल होगा। बाबा ने कहा अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे तो तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि इस दुनिया का विनाश हो नहीं है। बाबा ने कहा कि सब चिल्लाएंगे तब क्या है, जिस कह रहे तुम तो खुश रहो, तुम क्यों मुंह बना के रह रहे हो, हैं तुम्हें तो पता ही है। और बाबा ने कहा था कि तुम्हें तो अभी बहुत सेवा करनी है ना, और आपको ये ध्यान भी रखना, बाबा से कहना बाबा मुझे तो बहुत सेवा करनी है मुझे, ठीक है। तो ये समझा। फिर बाबा ने समझाया कि बच्चे देखो अज्ञानी मनुष्य तो ऐसे चिल्लाएंगे। फिर बाबा ने कहा देखो तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अनेक धर्मों का विनाश हो तो एक धर्म आएगा। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, किसी को क्या पता सतयुग आदि में क्या था। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए हैं, तुम जान गए हो ना, सब तो सतयुग में आएंगे नहीं, इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़ी आएंगी। डिटेल की बातें, बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं है। बाबा अंडरलाइन करने के लिए कह रहा है, बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी नहीं समझती हैं।
भक्ति मार्ग में हिरे हुए, यानी भक्ति पूजा पाठ में दिमाग ज्यादा रहता है, ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके, भक्ति की आदत पड़ी है, कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता। अरे मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, ऐसे सोचते हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो भगवान क्या नहीं कर सकता। कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ेंगे, फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास भी बहुत थोड़े आते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों। तो ऐसे बहुत कहते हैं, अरे यहाँ तो मरना होता है, वहाँ तो कनरस है। बड़े भक्के से बैठ गीता सुनाते हैं, भक्त लोग सुनते हैं। यहाँ कनरस की बात नहीं है, तुमको सिर्फ कहा जाता है बाबा को याद करो। भक्ति में क्या है, कीर्तन भजन ढोल मंजीरे बजते हैं तो बड़ा आनंद आता है। अब यहाँ कईयों को ये भी लगता है कि यहाँ तो चुपचाप बैठा देते हैं बस। अब चुपचाप बैठ के ही तो भगवान से शांति का वर्षा मिलेगा, शोर मचा के थोड़ी मिलेगा। ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके घर में, उनके आपस के संस्कारों में बिल्कुल भी शांति नहीं है। तो बात समझ में आ रही है। फिर बाबा ने समझाया, गीता में भी अक्षर मन मना भव है, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा गीता में भी लिखा है। बाबा कहते हैं अच्छा ब्राह्मणी सेवा सेंटर से रूठ जाते हो तो अच्छा ये काम तो करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा चलो ठीक है, जो भी है तुम्हारा हिसाब भी तो हो सकता है ना, तो तुम कम से कम अपने को आत्मा तो समझ के याद करो, बार बार एक बाप को याद करो, वही तो पतित पावन है। बस बाप को याद करते रहो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। बात समझ में आ गई ना। स्वर्ग में उच्च पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा। प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं ना, बाबा ने कहा जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए कितना माथा मारते हैं। पुरुषार्थ के बगैर कोई रह नहीं सकता। तुम जानते हो ना, ऊंचे ते ऊंचा कौन है? शिव बाबा। मनुष्य महिमा भल करते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। भगवान की महिमा तो बहुत करते हैं दुनिया, लेकिन अर्थ नहीं समझते। भारत कितना साहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। बाबा ने कहा 7 वंडर्स माया के हैं, तो बाबा यही समझा रहे। तो स्वर्ग भी क्या है? वंडर ऑफ वर्ल्ड है। सारे ड्रामा में ऊंच ते ऊंच है स्वर्ग, नीचे ते नीचा है नर्क। अभी तुम बाप के पास आई हो तो जानते हो ना, मीठा बाबा इतना ऊंच ते ऊंच ले जाते हैं तो उनको कौन भूलेंगे। बाबा ने कहा तुम अब मेरे पास आई हो ना, इस बात को समझ रहे हो, भले कहीं भी बाहर जाओ, बस मुझे याद तो करो, अपने को आत्मा तो समझो, मुझसे बात तो करते रहो। इसीलिए मैंने भाइयों को स्पेशली समझाया था कि जैसे आपको क्या है चिंता लगी रहती है ना बच्चों की, जैसे बच्चों को देख देख के आपको चिंता लगी रहती है, कैसे कैसे होगा, आप क्या करेंगे क्या नहीं। तो इसीलिए कहा था कि बार बार बाबा से बात करते रहो। अपने एक मंदिर में एक ऐसी बाबा की ज्योति बिंदु की फोटो रख लो कि बार बार उस ज्योति बिंदु से कह के आओ कि जैसे अभी ऐसा लॉकडाउन का समय चल रहा है ना, इस बीच में कि जैसे कईयों को बहुत टेंशन है, किसी को किसी चीज किराया देने की टेंशन है, किसी को किसी बात की टेंशन है, तो वो बैठा है कर देगा कुछ ना कुछ, क्यों परेशान हो रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि तुम कम से कम कहीं भी जा रहे हो तो कम से कम मुझसे बात तो करो, मुझे याद तो करो। श्रीमत दे रहा हूँ भगवानुवाच, ना कि ब्रह्मा भगवानुवाच, शिव भगवानुवाच। क्या कहा? शिव बाबा कह रहे हैं खुद कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम कहीं भी जा रहे हो तो मुझे साथ ले लो। तुम्हारा क्या जाएगा, मुझे साथ ले लोगे तो है। औरों को तो बड़ा ध्यान रखते हो। तो बात इतनी क्लियर हो गई आपको। फिर आगे समझा रहे, बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे क्या पूछते हैं बताओ? हम तुमको इतना साहूकार बनाकर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई? परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ भी समझते नहीं। क्या समझा रहे हैं कि मैंने तुमको इतना कुछ दिया था, इतना समझाया था, और लेकिन तुम तो ऐसे हो जाते जैसे तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख। फिर बाबा ने आगे समझाया, देखो बाबा ने कहा तुमको इतना साहूकार बनाया था, दुर्गति कैसे हुई? परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे समझते ही नहीं। दुख सुख निंदा स्तुति सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं उनकी, समझते हैं ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है।
परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं, कॉलेजेस को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते हैं। बाबा समझते हैं दुनिया का क्या हाल है। तो इस बात को समझाने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जब देखो इतने बड़े बड़े लोगों को भी सहन करना पड़ता है, तो तुम्हें तो स्वर्ग की बादशाही के लिए थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा ना। तो कह रहे हैं एक दो को गाली देते हैं भगवान, बाबा ने कहा गाली देते रहते हैं, बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को, मुख्य एक्टर्स आदि को नहीं जानते हो तो उनको क्या कहें। तो बड़े ते बड़ा कौन है उसकी बायोग्राफी को जानना चाहिए, कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पाठ है, धर्म स्थापकों का क्या पाठ है। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको क्या करते हैं, प्रिस्पेक्टर कह देते हैं। बाबा ने कहा गुरु जो वो सदगति करता है, अब सर्व का सदगति दाता तो वही है, वह परम गुरु है। बाबा ने कहा मनुष्य तो क्या है, सबको समझ लेते हैं। बाबा ने कहा वास्तव में जो परम गुरु है वो तो बाबा ही है ना, फिर नॉलेज देते रहते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पाठ ही वंडरफुल है, धर्म भी स्थापन करते हैं और धर्म वालों को खलास भी करते हैं। तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल महाकाल हूँ। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा, अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। फिर ना कोई लड़ाई लगेगी, ना यज्ञ रचा जाएगा। बाबा ने कहा अंतिम समय की ओर चल रही है ना, तो अब एक धर्म की स्थापना निश्चित है। बाबा ने कहा कि तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो ना, तो सब तो नेति नेति कहते हैं, ऐसे तुम थोड़ी कहेंगे। बाबा बगैर कोई समझा न सके तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। बात समझ में आ रही है? क्या करेंगे? ये नहीं कि बाबा क्या है ये सब है, कब तक सहन करें ये बताओ। ऐसे कईयों को बड़ा परेशानी रहती है। अब एक बात बताओ, सहन नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपको मैंने एक बात समझा दी कि अब आप ये सोच के सहन करो मैं तो बाबा के लिए चुप हूँ, मैं तो बाबा के लिए सहन कर रही हूँ। आपको ताकत मिलती जाएगी, क्योंकि उसका डायरेक्शन है कि मुंह बंद रखो। अब बहसबाजी बिल्कुल ना करो, ठीक है? भगवान आपको कह रहा है मेरी खातिर सहन करो तुम। आपकी अगर आपको कोई नाजायज दुख दे रहा है ना, तो आपकी एक एक बात का हिसाब वो ले लेगा। आप उस पे छोड़ दो। जैसे दुनिया के कानून है ना, इसी तरीके से भगवान के भी कुछ कानून हैं, और उसका ये कानून है कि तुम किसी के लिए भी किसी भी तरह की ये कामना या ये सोचना छोड़ दो कि इसको भी सबक सिखाया जाए, इसका भी तो कुछ किया जाए। वो भगवान कर लेगा, वो शिव बाबा अपने आप कर लेगा, तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब तुम क्यों परेशान हो। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो सहन तो करना है ना, यूं तो कोई अपमान किया नहीं। बाबा ने कहा यूं तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता, अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। बाबा ने कहा देखो वैसे तो कोई तुम्हारी वो कर नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझसे बात तो करो। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाबा ने कहा मुझे नहीं बताओगे तो कैसे पाप लगेगा। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी, यानी बाबा को बताओ, वो किसी न किसी तरह से उसको सुधारेगा। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी सर्जन है। बाबा ने कहा भगवान क्या है? वो सर्जन है जो हर बीमारी का इलाज जानता है। ज्ञान इंजेक्शन उनको अंजन भी कहते हैं, अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहते हैं। जादू आदि की कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बता रहा हूँ। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी, इसी काम के कारण ही पाप हो जाते हैं। इस पर जीत पानी है। खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे कोई को कह नहीं सकेगा, वह तो महापाप हो जाए। बाप कहानी भी सुनाते हैं। पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएगा। मनुष्य समझते हैं पानी का सागर, जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते। ब्रह्म महतत्व का भी अंत नहीं। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? बाबा ने कहा कि देखो दुनिया में तो लोग कैसे कैसे मेहनत करते हैं ना, सोचते हैं कि भैया हम तो वापस ना आए, पर ये पॉसिबल नहीं है। बाबा ने कहा कि यह है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है तो फिर उनसे अति भी
उनसे अति दुख भी है। बाबा ने कहा साइंस के साधनों से सुख जितना है उससे कहीं ज्यादा गुना दुख है, क्योंकि क्या है, अब साइंस के थ्रू ही तो सब कुछ होगा। समझ रहे, बाबा समझा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी। सजाएं बहुत कड़ी है, उनसे बचने के लिए सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। बाबा ने कहा पढ़ाई छोड़ने का कोई बहाना ना हो, ठीक है, कि जी हमें फलानी बहन ने ये कह दिया, हमें इन्होंने ये कह दिया, हम इसलिए सेंटर नहीं जाते, वहां तो ऐसे भाई बहन करते हैं, वहां तो ये ऐसे करते हैं। आप ये समझ लीजिए, एक बात आज अपनी बुद्धि में अच्छे से बिठा लीजिए कि नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। और खासकर हम आत्माएं जो कि ज्ञान में चल रही हैं, उसमें चाहे वो 20 साल वाली कोई टीचर्स बहन हो, चाहे 10 साल वाली हो, चाहे कोई 5 साल वाली हो, सभी मेहनत कर रहे हैं खुद को बदलने की, ठीक है ना। तो आप उनके चक्कर में आप अपना पुरुषार्थ रोक दो कि जी हमें ये कह दिया, वो कह दिया। और आज तो पूरी मुरली में बाबा ने ये समझा दिया कि ऐसे तो कर मत देना, ठीक है। फिर क्या कहा कि रूठना नहीं है। तो दूसरा पॉइंट कह रहे हैं, ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है, उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। कुछ भी गलती हो जा रही है ना, तुरंत बता दो कि बाबा मेरे से ऐसे हो गया, ठीक है। आगे कह रहे हैं, बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। बाबा ने कहा मुझे सुनाओ तो सही, सावधानी तुम्हें झट मिलेगी, मैं बताऊंगा तुम कैसे करो, अब परेशान क्यों हो तुम, ठीक है। फिर क्या कहा, फिर वरदान दिया शिव बाबा ने। फिर वरदान दे रहे, एक हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन, एकमत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभचिंतक भव। क्या समझा रहे हैं, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन, एकमत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभचिंतक भव। शिव बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार हर एक में कोई ना कोई विशेषता अवश्य है, यानी हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है, ठीक है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषताओं को भी देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देगा। एक मत संगठन, कोई किसी की ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय, यानी उसे सपोर्ट करने के बजाय उसके रूप को परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। तो स्लोगन है, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है, यानी कि आपके श्रेष्ठ संकल्प ही आपको क्या है, प्रारब्ध की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। तो आज की मुरली का जो सार है, आपको दो बातों पे खास ध्यान देना है। कौन सी दो बातें? सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है आपका किसी की वजह से बहुत दिल दुखा है, किसी टीचर बहन की आपको कोई बात बुरी लगी है या कोई भी ऐसी बात, ठीक है ना, कि जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हैं कुछ, क्योंकि आज पूरी मुरली में बाबा यही समझा रहे हैं। तो आप बाबा से जब योग करेंगे ना, तो योग में क्या कर दें, उनसे सूक्ष्म रूप में उनसे माफी मांग भी लें और उनको माफ कर भी दें, ठीक है। क्योंकि इस समय कर्मों का हिसाब बनाने का समय नहीं है, कर्मों के हिसाब को समाप्त करने का समय है। किसी से भी दिल दुखा हो, कोई भी बात हुई हो, तो योग में बाबा के सामने उनको इमर्ज करके माफी मांगना, क्योंकि आपसे भी तो कुछ गलती हुई होगी ना, दोनों तरफ से हो जाती है बातें, पर अपने आप को हल्का रखें। इस समय तो कम से कम हल्का कर दे। आज की मुरली का सार यही है कि पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ध्यान रखना सजाएं बहुत कड़ी है, ठीक है। और जो आज सोमान का अभ्यास करेंगे आप, वो सोमान का अभ्यास क्या है, आपको सबके लिए क्या सोचना है, मैं शुभ चिंतक हूँ, मैं आत्मा शुभ चिंतक हूँ, मैं आत्मा शुभ चिंतक हूँ, सबकी शुभ चिंतक। इट मीन्स सबकी क्या देखने वाली, सबकी विशेषता देखने वाली। अच्छा, ओम शांति।